आशा का द्वीप, एक महामारी मुक्त स्वर्ग की यात्रा। महेश, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, महामारी के कठिन दौर से गुजर चुका था। शहर की गंदगी, अनियमित जीवन शैली और महामारी के डर ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना दिया था। उसने सुना कि कहीं दूर एक द्वीप है, शुद्ध द्वीप, जहां महामारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह द्वीप न केवल स्वच्छ था, बल्कि वहां के लोग स्वस्थ और खुशहाल थे। शहर की गंदगी, अनियमित जीवन शैली और महामारी के डर ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना दिया था। उसने सुना कि कई दूर एक द्वीप है, शुद्ध द्वीप, जहां महामारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह द्वीप न केवल स्वच्छ था, बल्कि वहां के लोग स्वस्थ और खुशहाल थे। महेश ने तय किया कि वह इस द्वीप पर जाकर नया जीवन शुरू करेगा और कुछ सीखने की कोशिश करेगा। जब महेश नाव से द्वीप पर पहुंचा तो वहां के लोग उसकी ओर आए, लेकिन उन्होंने उसे द्वीप पर उतरने नहीं दिया। मुखिया अर्जुन ने कहा, तुम्हें 10 दिन तक नाव में ही रहना होगा। हम तुम्हें सभी जरूरी चीजें यही देंगे, लेकिन यह नियम सभी बाहरी लोगों के लिए है। यह न केवल हमारी सुरक्षा के लिए है, बल्कि तुम्हारे शरीर और मन को इस जगह के अनुकूल बनाने के लिए भी है। महेश ने सहमति जताई। उन 10 दिनों में उसे ताज़ा सब्जियां, फल और विशेष जड़ी बूटियों की चाय दी गई। उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कर रहा है। 10 दिन बाद महेश को द्वीप पर आने की अनुमति मिली। उसने वहां जो देखा वह किसी जादू से कम नहीं था। हर सुबह और शाम सभी लोग अपने घर और गली मोहल्लों की सफाई करते थे। गंदगी को नष्ट करने की बजाय उसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता था। द्वीप पर हर जगह ऐसे पेड़ पौधे थे जो ऑक्सीजन प्रदान करते थे, जैसे नीम, पीपल और तुलसी। हर घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा था। यह हरियाली की द्वीप को ताजा और प्रदूषण मुक्त रखता था। द्वीप पर लोग केवल ताजे फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां खाते थे। प्रोसेस्ड भोजन का यहाँ कोई स्थान नहीं था। यहाँ के लोग हर दिन काम पर जाने से पहले या लौटने के बाद सामूहिक रूप से योग और अन्य व्यायाम करते थे। यह उनकी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा था। द्वीपवासी अपने समुदाय का पूरा ध्यान रखते थे। सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। महेश ने इन 10 दिनों में जो सीखा वह उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। उसने महसूस किया कि स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छता और प्रकृति के मेल ही महामारी और बीमारियों से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। जब वह लौटने लगा तो मुखिया अर्जुन ने कहा, महेश, यहाँ से जो तुमने सीखा है उसे अपने शहर और देश में फैलाओ। यह केवल हमारा रहस्य नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए है। महेश अपने शहर लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को सफाई के महत्व, पेड़ लगाने और ताजा भोजन खाने के फायदे समझाए। उसने सामूहिक व्यायाम कार्यक्रम शुरू किए और स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे उसकी कोशिश रंग लाने लगी। लोग उसके विचारों से प्रेरित होकर बदलाव के लिए आगे आने लगे। महेश के प्रयासों ने साबित कर दिया कि बदलाव एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है। शुद्ध द्वीप से जो शिक्षा उसने सीखी थी वह अब उसके शहर का हिस्सा बन चुकी थी। और इस तरह महेश ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ताजा खाना खाना और रोज व्यायाम करना हमें स्वस्थ और खुशहाल बनाता है। अगर हम अपने आसपास का ध्यान रखें तो बीमारियों से बच सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव बड़े फायदे ला सकते हैं।
ऐसी मनमोहक कहानियाँ सुनने के लिए और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी कहानियों को शेयर करें। धन्यवाद।